के गोल्स या फिर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इकोलॉजी के। सबसे पहले तो इकोलॉजी की स्टडी का मकसद ये है कि हम डिस्ट्रीब्यूशन और अबंडेंस जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म की उसको अंडरस्टैंड कर सकें। इन्वायरमेंट के लिहाज से ये सब हम चीज़ें देखते हैं और इस सब का मकसद क्या होता है कि हमें पता चल जाए कि सॉरी ये इसलिए किया जाता है ताकि हमें मतलब किसी भी स्पेसिफिक एरिया की जो है लिविंग थिंग्स का भी पता चले और उसके ऊपर इन्वायरमेंट का भी के इफ़ेक्ट का भी पता चले। ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं किसी भी एरिया की डेवलपमेंट में या वहाँ पर आगे कोई भी फ्यूचर अगर प्लानिंग करनी हो तो उसके लिए। अच्छा, अब इसके लिए क्या ज़रूरी है करना, किस तरह से हम इसको स्टडी कर सकते हैं। एक तो हम इंटीग्रेशन लेते हैं साइंटिफिक डिसिप्लिन का इनसाइड आउटसाइड ऑफ द बायोलॉजी कि बायोलॉजी के लिहाज से हम जो है वो ओवरऑल सारी की सारी जो है इसमें स्टडी करते हैं। लाइक जैसे इसके अंदर बायोकेमिस्ट्री भी आ जाती है, फिजियोलॉजी को डिस्कस करते हैं कि उसके अंदर इंटरनल फंक्शंस क्या हैं, केमिकल नेचर क्या है किसी मॉलिक्यूल की, किस तरह से वो इवॉल्व हुए, उनके दरमियान में डिफरेंसेस देखते हैं लिविंग थिंग्स के। फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात करते हैं, डीएनए क्या कौन सा है, आरएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल को डिस्कस करते हैं। जियोलॉजी की बात करते हैं कि किस एरिया में है, ठंडा इलाका है, गर्म इलाका है। क्लाइमेटोलॉजी में आ जाता है कि इन्वायरमेंटल चेंजिंग्स कौन कौन सी हो रही हैं। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। फिर इसके अलावा कुछ जो रिसर्चर्स हैं वो केमिस्ट्री और फिज़िक्स जो है उसको भी साथ में डिस्कस करते हैं। जैसा कि ये मैथमेटिकल मॉडल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्कस किए जाते हैं और उसको जो है बेस बनाते हुए किसी भी लिविंग थिंग की स्टडी जो है की जाती है। जैसे स्टारडकॉफ्स रूल्स हैं, इस तरह और बहुत सारे रूल्स हैं जो कि आ जाते हैं जिसके अंदर हम फिज़िक्स को, केमिस्ट्री और मैथ्स को मिक्स करके जो है मॉडल बनाते हैं, मैथमेटिकल मॉडल्स को यूज़ करते हैं। देन आ जाता है कि अगर हमने इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस या जो है उनका इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म पर इफ़ेक्ट चेक करना हो, उसको स्टडी करना हो। लाइक सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि जो लिविंग थिंग्स हैं उनके ऊपर जो इन्वायरमेंट है उनका क्या इफ़ेक्ट है, उसकी नेचर अगर हमने देखनी हो तो वो इसमें स्टडी किया जाता है। एंड देयर इफेक्ट्स थ्रू द पॉपुलेशन की पॉपुलेशन कम्युनिटी दोनों के ऊपर जो है हम इसकी स्टडी करते हैं। फिर इसके बाद जो है हम बायोस्फीयर लेवल पर भी इसको स्टडी करते हैं कि हम स्टेप वाइज जो है इसको स्टडी कर रहे होते हैं। इकोलॉजिस्ट जो है ये मोस्टली कोशिश करते हैं कि हमें रिलेशनशिप पता चल जाए इन सब चीज़ों का, इन्वायरमेंट का और साथ में लिविंग थिंग्स का। इसलिए जो है अब ये क्या काम करते हैं कि दे आर एनेबल टू डेवलप द सिस्टम बाय विच ह्यूमन कुड सस्टेनेबली यूज़ द इकोलॉजिकल रिसोर्सेज। अब इन सब चीज़ों का जो है मकसद क्या है कि इन सब चीज़ों का अगर हमें पता होगा तो हम खुद से कोई ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो रह भी सकें और अपने जो रिसोर्सेज वगैरह हैं उनको भी यूज़ कर सकें। जैसा कि फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, सॉयल, हंटेड एनिमल्स जो हैं जैसे कि डियर और फिश वगैरह का ये जो एम्स हमने अभी ऊपर डिस्कस किए इनका मकसद ये था कि अगर आप कोई आर्टिफिशियल सिस्टम बनाना चाहो तो आप इन सब चीज़ों का स्टडी करना बहुत ज़रूरी है जिसमें आप रिसोर्सेज को भी मेंटेन करो और लिविंग थिंग्स को भी मेंटेन कर सको। लेकिन ये तो एक अलग चीज़ है, डिफ़िकल्ट टास्क है। लेकिन वैसे भी अगर हम देखें तो किसी भी इन्वायरमेंट में या इकोसिस्टम में ह्यूमन सर्वाइवल या लिविंग थिंग के सर्वाइवल के लिए इन सब चीज़ों का पता होना ज़रूरी है और ताकि वो उस इन्वायरमेंट में रहते हुए कैलकुलेटेड अमाउंट में अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल कर सकें। ये सब चीज़ें जो है इसमें डिस्कस की जाती हैं। जैसे कि फॉरेस्ट है ह्यूमन बीइंग के पास, तो किस हद तक उन्होंने जो है दरख्त लगाने हैं, फॉरेस्टेशन करनी है और डिफॉरेस्टेशन किस हद तक करनी है। फिर एग्रीकल्चरल सॉइल जो है उसकी नीचे क्या है, वहाँ कौन कौन सी क्रॉप ग्रो कर सकती हैं, इन सब का अगर पता होगा तो ह्यूमन बीइंग के लिए अपनी फूड जो है उसका प्रॉब्लम सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हंटेड एनिमल्स हैं उसमें भी रेशो बैलेंस होना ज़रूरी है कि ये ना हो कि ह्यूमन बीइंग जो है वो सारा का सारा जो अपनी फूड के लिए डिपेंड करना शुरू कर दे एनिमल्स पर और एक टाइम आए कि ये सारे के सारे जो एनिमल हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाए। तो इनके अंदर बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है जो कि हम इकोलॉजिकल की स्टडी से पता लगा सकते हैं। और ये कहा जाता है कि बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है ये जो बेसिकली इकोसिस्टम के बारे में सारी डिटेल्स का पता करना, क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग है वो कम्प्लीटली डिपेंड कर रहे होते हैं जो इकोलॉजी से रेलिवेंट जितने भी उनके रिसोर्सेज वगैरह हैं उसके ऊपर। तो इसलिए उनकी जो उनके दरमियान में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही कट ऑफ हो जाओ, वो चीज़ें यूज़ करना ही छोड़ दो, बल्कि आप उनका एक बैलेंस अमाउंट में जो है यूज़ करो तो वो ज़्यादा बेटर है। ये सब चीज़ें इसके अंदर जो है वो स्टडी की जाती हैं।